बड़ी खबर आ रही है बजट की चर्चा के बीच। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, झारखंड में तेजी से हलचल बढ़ रही है। ईडी कोर्ट में हेमंत सोरेन की पेशी होगी। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, ईडी कोर्ट में सशरीर पेशी होनी है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनुराग हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद है, सीधे उनका रुख करते हैं। अनुराग, जानकारी मिल रही है कि ईडी दफ्तर के दरवाजे जल्द खुलने वाले हैं, मुख्यमंत्री बाहर आ रहे हैं, क्या अपडेट है? जी दीपक, बिल्कुल ईडी दफ्तर के बाहर का नज़ारा बिल्कुल बदल चुका है और अभी कुछ देर पूर्व 2 से 3 मिनट पहले डीसी रांची डीसी राहुल सिन्हा और एसएसपी चंदन सिन्हा भी यहाँ पहुंचे हैं और तमाम लोग जो यहाँ के डीएसपी हैं वो भी पहुंचे हैं, सिटी एसपी वो भी पहुंचे हुए हैं और सभी लोग यहाँ ईडी ऑफिस से बाहर की तरफ खड़े हैं गाड़ी घुमा के। और इसी ईडी कार्यालय से अभी कुछ देर थोड़ी ही समय में यहाँ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निकलेंगे, ईडी के अधिकारी उनके लेके जाएंगे। और अगर हम बात करें अन्य गाड़ियों की भी, जो सुरक्षा में तैनात जवान हैं वो भी गाड़ी पे बैठ के रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे रस्सी भी लगा दी गई है कि मीडिया कर्मी रस्सी के उस पार नहीं जाए। तो पूरी तैयारी कर ली गई है और रोड भी आगे की तरफ से घुमा के नहीं, इस तरफ से अपोजिट डायरेक्शन से लेके वहां पे रोड ब्लॉक करने की तैयारी है। और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के अधिकारी इस रास्ते कोर्ट लेके जाएंगे। तो पहले जहां खबर आ रही थी कि हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनकी पेशी होगी, लेकिन अब सशरीर पेशी होगी। और हम आपको ईडी कार्यालय के अंदर का भी नजारा दिखा रहे हैं। हम अपने सहयोगी सूर्यकांत को बोलेंगे कि आप कैमरे के लेंस को थोड़ा जूम करके दिखाएं कि वहां पे पोर्टिको के पास एक गाड़ी लग गई है, उसी गाड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बैठना है। हालांकि एक भारत सरकार का बोर्ड लगा हुआ था, एक गाड़ी में बैठ के कुछ ईडी के अधिकारी यहाँ से अभी कुछ देर पूर्व ही निकले हैं और अन्य 3 गाड़ियां अंदर हैं और इसी 3 गाड़ी में बैठ के ईडी के अधिकारी, सुरक्षाकर्मी और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यहाँ से ले जाया जाएगा। अगर हम बात करें तो सुरक्षा की, तो यहाँ पे आप ईडी ऑफिस के बाहर देख सकते हैं, ईडी कार्यालय के बाहर सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। और इधर भी आप मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं कि गाड़ियों में जो जवान हैं और सीआरपीएफ की टुकड़ी यहाँ पे पहुंच चुकी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सीआरपीएफ की टुकड़ी है, सभी लोग यहाँ पे दंगा नियंत्रण वाहन भी हमारे पीछे लगा हुआ है और तमाम यहाँ छत्तीसगढ़ से, आसाम से भी सीआरपीएफ की टुकड़ी एक आई है। और क्योंकि ये एयरपोर्ट जाने वाला इलाका है और इसलिए थोड़ा सा व्यस्तम इलाका है, इसलिए थोड़ी सी ट्रैफिक व्यवस्था में भी परेशानी हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें फिर भी सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद है और सीआरपीएफ की टुकड़ी यहाँ पे मुस्तैद है और राज्य पुलिस। लेकिन अनुराग, सड़क पर जिस हलचल की आप बात कर रहे हैं, जिसको लेकर इतने प्रशासनिक अधिकारियों और जवानों की तैनाती की गई है, झारखंड बंद का आह्वान किया गया था, तमाम जेएमएम समर्थक सड़कों पर अलग अलग जगहों पर पहुंचे हुए थे, तो क्या प्रशासन की उस ओर भी नजर है? मुख्यमंत्री इसी रास्ते से आगे जाएंगे? जी बिल्कुल, झारखंड बंद का आह्वान किया गया था आदिवासी संगठनों के द्वारा, लेकिन जेएमएम ने उसका समर्थन नहीं किया। और अभी कुछ देर पूर्व ये भी खबर आई थी कि आज जो आदिवासी संगठन जिन्होंने बंद कॉल किया था उन्होंने भी बंदी को वापस ले लिया और उसमें बताया है कि अगर हम ऐसे बंद बुलाते हैं तो हो सकता है राज्यपाल अभी समय नहीं दे रहे हैं और इसी का बहाना बनाकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। इसलिए जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें समझाया है और जेएमएम के वरिष्ठ जो लोग हैं उन्होंने भी तमाम आदिवासी संगठनों को समझाया था, जिसके बाद उन्होंने आज का बंद वापस ले लिया है। और अभी रांची में कहीं से भी कोई छिटपुट कोई भी अप्रिय घटना की खबर नहीं है, कहीं कोई तनाव नहीं है। पूरे राजधानी में फोर्स भरी हुई है और धारा 144 भी कंटिन्यू है। हालांकि अब बात करें, अभी भी हम मौजूद हैं ईडी ऑफिस के बाहर और यहाँ पे हलचल लगातार बढ़ रही है। किसी भी वक्त पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन माफी चाहूंगा, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस गेट से बाहर निकल सकते हैं। ये देखिए, एक और इनोवा गाड़ी अंदर ईडी कार्यालय के अंदर जा रही है। हो सकता है इसी में हेमंत सोरेन को बैठा के ईडी कोर्ट ले जाया जाए और पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और यहाँ के जो पुलिस कप्तान हैं और जो रांची डीसी हैं वो बिल्कुल अनुराग बने रहे हमारे साथ, तस्वीरें दिखाते रहे अपने दर्शकों को। बता दी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले कशिश न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। ईडी दफ्तर, जहां हेमंत सोरेन ईडी के शिकंजे में है, वहां एक और गाड़ी दफ्तर के अंदर जा रही है। ये खाली गाड़ी बैक के पीछे के सहारे अंदर जा रही है, यानी इसी गाड़ी को सबसे पहले बाहर निकाला जाएगा।
तो क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी गाड़ी से पीएमएलए कोर्ट ले जाएंगे, ये देखना होगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले कशिश न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें दिखाते रहेंगे। दूसरे तरफ किस तरह की हलचल है, एक बार अपने सहयोगी कुंदन से जान लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। कुंदन, क्या अपडेट है आपके पास? जहां दीपक बस कुछ ही देर में जो है यहाँ के जो विधायकों को जो है हैदराबाद शिफ्ट करने की जो है किया जाएगा। इसको लेकर जो है विशेष विमान भी रांची के एयरपोर्ट पे आके लग गई है और कुल जो है 43 विधायकों की बात सामने आ रही है, जिसमें से 5 विधायकों को यहाँ रुकने के लिए कहा गया है, जिसमें से आलमगीर आलम, चंपई सोरेन सहित कुल जो 5 विधायक हैं वो यहाँ पे रुकेंगे और पूरे प्रकरण की जो है गहनता से उस पर नजर बनाए रखेंगे। लेकिन फिलहाल जो है सभी विधायक सर्किट हाउस में अंदर में है और जो है हैदराबाद शिफ्ट करने की जो है तैयारी चल रही है। यानी कुंदन, ये मान लिया जाए कि राजभवन मार्च की अनुमति नहीं मिली और विधायकों की ये तैयारी धरी रह गई है, अब वो सीधे प्लेन पकड़ने के लिए एयरपोर्ट का रुख करेंगे। दीपक, जिस तरीके से कल महामहिम राज्यपाल के द्वारा विधायकों को लौटाया गया था, क्योंकि विधायक खुद से ही निकलकर चले गए थे, लेकिन राजभवन से उन्हें वापस आना पड़ा, लिहाजा उसी बात से फिर से हम लोग कवायद लगा रहे हैं। सभी लोग यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि निश्चित ही जो आज भी जो है, क्योंकि अब तक जो है जो हमारे जो गवर्नर हाउस के जो सोर्सेस है वो ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि इन लोगों को टाइम मिला है या नहीं। फिलहाल जो है हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अब तक जो है गवर्नर हाउस से इन लोगों को टाइम नहीं मिला है और अब जो है अगर वहां जाते हैं तो फिर से इन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी, मतलब फिर से ये लोगों को लौटा दिया जाएगा। बिल्कुल, बैरंग लौटा दिया जाएगा। चलिए कुंदन, आप हलचल पर नजर बना रखे। इधर ईडी दफ्तर में दरवाजा बार बार खुल रहा है, कोई ना कोई गाड़ी अंदर या बाहर जरूर जा रही है। सहयोगी अनुराग नजर बनाए हुए, एक बार फिर उनसे अपडेट लेते हैं। जी अनुराग। जी दीपक, इस वक्त ईडी ऑफिस के बाहर हलचल बहुत बढ़ गई और हम अपने सहयोगी सूर्यकांत को कहेंगे कि इस रेलिंग के जाली के अंदर जूम करके दिखाने की कोशिश करें। जैसा कि अभी हमने देखा है, मुख्यमंत्री अंदर जो व्हाइट इनोवा है उसमें बैठ चुके हैं। ऐसा कि अभी हमने देखा है तो हमें लगा है कि मुख्यमंत्री में बैठ चुके हैं और अब मेन गेट खुलने वाला है और किसी भी वक्त हेमंत सोरेन को यहां से लेकर ईडी की टीम निकल सकती है। ईडी के अभी 2 अधिकारी भी अंदर पहुंचे हैं और अब मुझे लगता है कि वो समय आ गया है कि जब हेमंत सोरेन को यहां से लेकर टीम निकलेगी। और ये देखिए गेट खुल रहा है और गाड़ी अब निकलने वाली है दीपक। और ये जो ईडी ऑफिस का गेट है, मेन गेट, वो खुल चुका है और हेमंत सोरेन को लेके जो ईडी के अधिकारी जा रहे हैं इसी गाड़ी में होगी। हम अपने तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि इसी गाड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ले जाया जा रहा है। और इसी गाड़ी से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यहां से ले जाया गया कोर्ट के लिए। बीच वाली जो इनोवा गाड़ी थी उसमें मुख्यमंत्री बीच में बैठे हुए थे, दोनों तरफ से 2 अधिकारी मौजूद थे और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीच में बैठे हुए थे। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यहां से ईडी के अधिकारी यहां से लेकर निकल चुके हैं और डायरेक्ट यहां से अब वो पीएमएलए कोर्ट जाएंगे और वहां पे उनकी पेशी होगी। जी दीपक। बिल्कुल अनुराग, तो स्पष्ट हो चुका है कि अब ऑनलाइन पेशी नहीं, क्योंकि गाड़ियों का काफिला जो अभी अभी हमने दर्शकों को दिखाया उसमें से एक गाड़ी में बीच में हेमंत सोरेन मौजूद थे, उनके दोनों तरफ एक एक अधिकारी मौजूद थे। तो हेमंत सोरेन कोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं ईडी की टीम के साथ। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, पीएमएलए कोर्ट में हेमंत सोरेन को पेश किया जाएगा। ईडी रिमांड की मांग करेगी और न्यायिक हिरासत, 2 विकल्प हेमंत सोरेन के लिए बचे हुए हैं। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस बीच हम लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। ईडी दफ्तर से हमने आपको दिखाया किस तरह से 4 गाड़ियों में ईडी की टीम के साथ हेमंत सोरेन को अधिकारी लेकर पीएमएलए कोर्ट के लिए रवाना हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें कशिश न्यूज पर आपने देखी। सबसे पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई, रांची में ईडी कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये वो तस्वीरें, इसी काफिले में आगे की गाड़ी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीच की सीट पर 2 अधिकारियों के साथ बैठे नजर आए और देख सकते हैं ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। सहयोगी अनुराग एक बार फिर मौके पर ही बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं।
अनुराग, अब आगे क्या, ये जानना जरूरी है। जी दीपक, बिल्कुल जिस तरीके से हमें इंतजार था कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस गेट से निकलेंगे और हलचल यहाँ पे काफी बढ़ गई थी और अभी कुछ ही देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ से ईडी के अधिकारियों के साथ निकले हैं पीएमएलए कोर्ट और वहाँ पे उनकी पेशी होनी है। हम आपको बता दें कि हेमंत सोरेन को व्हाइट इनोवा में बैठाया गया था और वो बीच में बैठे हुए थे और दोनों तरफ उनके ईडी के अधिकारी बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इसलिए क्योंकि वो ईडी की गिरफ्त में है, इसलिए दोनों तरफ ईडी के अधिकारी थे। और अब यहाँ से वो जा रहे हैं पीएमएलए कोर्ट, जहाँ पे हमारे सहयोगी संदीप बने हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि उन्हें कितने दिनों की न्यायिक हिरासत मिलती है ईडी को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। वहीं दूसरी बात, अगर उन्हें रखने की बात की जाए तो संभावना जताई जा रही है कि आईएस क्लब के पास वहां पे एक ओपन जेल बनाया जा रहा है, कैंप जेल, सॉरी माफ करिएगा, कैंप जेल में ही हेमंत सोरेन को रखने की तैयारी भी है। कल रात उसकी साफ सफाई भी करा ली गई है और अब एक खबर यह भी आ रही है कि जो तमाम विधायक हैं कुछ ही देर में वो भी परिसदन से निकलेंगे। बिल्कुल, हमारे सहयोगी संदीप कोर्ट में भी मौजूद है, हम उनका भी रुख करेंगे। कुंदन भी हलचल पर गेस्ट हाउस में नजर बनाए हुए हैं, तो एक बार कुंदन के पास चलते हैं अनुराग और उनसे जानते हैं। ईडी दफ्तर से तो मुख्यमंत्री पीएमएलए कोर्ट के लिए रवाना हो गए, लेकिन गेस्ट हाउस में कोई हलचल दिख रही है क्या कुंदन? चलिए हम दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेमंत सोरेन को अधिकारियों की टीम लेकर पीएमएलए कोर्ट के लिए रवाना हुई है। सबसे पहली तस्वीरें आपने कशिश न्यूज पर देखी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आपको बता दें कि अब हेमंत सोरेन के लिए दो विकल्प फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, या तो ईडी की रिमांड में जाएंगे या फिर न्यायिक हिरासत में जाएंगे। हेमंत सोरेन के लिए ये दो विकल्प अभी दिख रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी कोर्ट में पेशी के लिए ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन को लेकर रवाना हो चुके हैं ईडी दफ्तर से। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चाक चौबंद व्यवस्था, हर तरफ पुलिस की तैनाती देखने को मिल रही है। चलिए एक बार फिर सहयोगी अनुराग का रुख करते हैं। अनुराग, एक और पूर्व मुख्यमंत्री के पास न्यायिक हिरासत या ईडी की रिमांड, ये दो विकल्प हैं, तो विधायकों के पास अब हैदराबाद जाने का विकल्प खुला है, क्योंकि राजभवन मार्च की जो तैयारी थी वो संभवतः उनकी तैयारी धरी रह जाएगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। आपसे इन सियासी गतिविधियों पर जानकारी चाहेंगे। जी दीपक, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। जो राजभवन जाने की जो तैयारी थी, उनके राजभवन मार्च करने की तैयारी थी, हमें लगता है कि वो अब संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि और इसकी कोशिश हालांकि उन लोगों ने की थी। वहीं दूसरी ओर अब थोड़ी ही देर में शायद उनका चार्टर्ड प्लेन भी यहाँ पे लैंड कर जाएगा। यहाँ पे सुबह से थोड़ी मौसम खराब थी, लेकिन अभी बादल साफ हुए हैं। सुबह में तो विजिबिलिटी बहुत कम थी, लेकिन अभी विजिबिलिटी भी ठीक हुई है और तमाम विधायक यहाँ से हैदराबाद, पहले तो खबर आ रही थी हैदराबाद, लेकिन अब उसमें एक चीज और जोड़ा गया है, या तो हैदराबाद या तो बेंगलोर, सभी विधायक जाएंगे यहाँ से। तो अभी फिलहाल सभी लोग स्टेट गेस्ट हाउस में हैं, रांची परिसदन में है, वहीं पे खाने पीने के इंतजाम किया गया है। और अभी से कुछ देर पहले वहां पे एक स्टाफ तौलिया भी लेके पहुंचा था, पूरे बल्क में तौलिया लेके पहुंचा था। इसका मतलब साफ है कि तमाम जो वहां पे विधायक मौजूद हैं, शायद वो तौलिया लेके नहीं आए होंगे, इसलिए सबने जो भी जरूरत की सामान थी वो उन्होंने मंगाया है। और अनूप सिंह भी वहां पे अगुवाई कर रहे हैं सबकी। अनूप सिंह लगातार, क्योंकि एक्टिव नेता हैं और बेरमो से विधायक हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफी करीबी हैं, तो वो भी पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। और एक खबर यह भी आ रही है कि शपथ ग्रहण के बाद कांग्रेस के में से भी 3 युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह भी मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से हमें यह भी खबर मिल रही है, जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके तरफ से जो हमें ये खबर मिल रही है कि हो सकता है 3 युवा चेहरों को भी मंत्रिमंडल में अगर शपथ ग्रहण ये तो हो जाता सरकार गठन शपथ ग्रहण के बाद की संभावनाएं हैं, लेकिन इससे जुड़ी हलचल से भी हम अपने दर्शकों को रूबरू कराते रहेंगे। एक बार कोर्ट का रुख कर लेते हैं, सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं। संदीप, ईडी दफ्तर से हेमंत सोरेन को लेकर ईडी की टीम निकल चुकी है, वहां हलचल बढ़ गई होगी।
जी, पीएमएलए कोर्ट में हेमंत सोरेन को पेश करना है और ईडी के जो अधिकारी हैं, ईडी के जो कार्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय हिनू में, वहां से लेकर हेमंत सोरेन को निकल चुकी है और कह सकते हैं थोड़ी ही देर में ईडी के जो अधिकारी हैं हेमंत सोरेन को लेके पीएमएलए कोर्ट में हेमंत सोरेन को प्रस्तुत करेंगे। हालांकि ईडी की तरफ से रिमांड के लिए भी फेयर कोर्ट से किया जाएगा ताकि आगे की जो पूछताछ है वह संभव हो सके। हालांकि इन सभी चीजों को देखते हुए जो पीएमएलए अदालत है सिविल कोर्ट में, वहां की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है और पूरे जिस रास्ते से हेमंत सोरेन को लाया जाएगा पीएमएलए कोर्ट, उन रास्तों को कहीं ना कहीं सील किया गया है ताकि किसी तरह की लोगों हेमंत सोरेन को यहाँ तक पहुंचने या ईडी के अधिकारियों को यहाँ तक पहुंचने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हालांकि जो छावनी की तरह ही इस पूरे कोर्ट परिसर को तब्दील किया गया है। पुलिस फोर्स के साथ साथ जो जिले के उपायुक्त हैं, एसएसपी हैं, वे भी कुछ देर पहले यहाँ जो स्थान है वहां का निरीक्षण करके गए हैं और कई दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद चौकसी बरती जा रही है और दोनों तरफ से जो पुलिस के जवान है रस्सी घेरे। बिल्कुल संदीप, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं, सहयोगी अनुराग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिलसिलेवार तरीके से अभी जो कुछ हलचल हुई है, तेजी से गतिविधियां बदली है, उसकी जानकारी एक बार फिर अपने दर्शकों को दे दे। बड़ी खबर आपको बता रहे, हेमंत सोरेन की ईडी कोर्ट में पेशी होनी है और कुछ ही पलों में हेमंत सोरेन को लेकर ईडी की टीम पीएमएलए कोर्ट पहुंच जाएगी, जो हमारे सहयोगी संदीप मौजूद हैं। आपको बता दें कि ईडी दफ्तर से करीब 4 गाड़ियों के काफिले के साथ हेमंत सोरेन को लेकर अधिकारियों की टीम निकली है। सीधी तस्वीरें सहयोगी अनुराग ने आप तक पहुंचाई है और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन अब ईडी कोर्ट में हाजिरी लगाएंगे। जी हां, पीएमएलए कोर्ट में हेमंत सोरेन को पेश करने के लिए ईडी की टीम बस लेकर पहुंचने ही वाली है। 1000 करोड़ से अधिक जमीन घोटाले से जुड़े इस मामले में कार्रवाई चल रही है। थोड़ी ही देर में हेमंत सोरेन कोर्ट पहुंचने वाले हैं। ईडी की टीम क्षेत्रीय कार्यालय से लेकर 4 गाड़ियों के साथ हेमंत सोरेन को पहुंचने वाली है पीएमएलए कोर्ट। सहयोगी संदीप वहां नजर बनाए हुए हैं। संदीप, हलचल वहां की किस तरह की नजर आ रही है? कब तक पहुंच पाएंगे? कितना समय लगता है, जानना चाहेंगे आपसे। आप कह सकते हैं 2 से 3 मिनट का समय और लगेगा। हेमंत सोरेन को जो ईडी के अधिकारी हैं वे लेके ईडी कार्यालय से निकल चुके हैं और लगभग 2 से 3 मिनट के अंतराल में हेमंत सोरेन को ईडी की जो अदालत है पीएमएलए कोर्ट, वहां पे उनको पेश किया जाएगा। और यदि बात करें इस पूरे जमीन घोटाले मामले की, तो इस मामले में हेमंत सोरेन की कल ईडी ने पूछताछ के बाद आवाज से गिरफ्तारी की है, जिसके बाद रात भर कह सकते हैं जो ईडी के अधिकारी हैं हेमंत सोरेन को ईडी के जो क्षेत्रीय कार्यालय है हिनू में, वहां पे ही रखा गया था। हालांकि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी कल रात 1 बजे तक ईडी दफ्तर में ही थी और आज सुबह भी वे मुलाकात करने के लिए हेमंत सोरेन से गई थी ईडी दफ्तर, जहां से उन मुलाकात करने के बाद वापस लौट गई थी। हालांकि अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार हेमंत सोरेन को ईडी के जो अधिकारी हैं वे लेके ईडी जो पीएमएलए कोर्ट है वहां पहुंच रहे हैं और आपको यहाँ की सीधी तस्वीर आपको दिखलाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में अपने कैमरा पर्सन को हम बोलना चाहेंगे कि जो ताजा तस्वीर है, क्योंकि हेमंत सोरेन को ईडी के अधिकारी लेके ईडी दफ्तर से निकल चुके हैं और कह सकते हैं 2 मिनट के अंतराल में ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन पेश करेंगे। आप देख सकते हैं जो अदालत है उसके बाहर लोगों का हुजूम है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा पुलिस बल जी अधिकारी लाएंगे उस रास्ते को पूरी तरह लाएंगे। बिल्कुल संदीप, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं हेमंत सोरेन की एक झलक, या फिर कोर्ट में उन्हें लाते समय क्या उनके भाव हैं। ऊपर नीचे हर तरफ वकील तक उत्सुक हैं ये दृश्य देखने को लेकर और दोनों मालों पर लोगों की खचाखच भीड़ नजर आ रही है। सही कहा, क्योंकि यदि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी है जब कल शाम हुई है उसके बाद से हेमंत सोरेन को कोई देख नहीं पाया है, क्योंकि ईडी के अधिकारी उनको लेके ईडी दफ्तर चले गए थे, जिसके बाद अब पहला यह मौका है जब हेमंत सोरेन
को लोग देख पाएंगे। रही वजह है कि आप देख सकते हैं तीसरी माले तक जो अधिवक्ता हैं या फिर आम लोग हैं, इस हेमंत सोरेन के इंतजार में यहाँ पे लोग खड़े हैं। ईडी के कुछ अधिकारी आप देख सकते हैं कोर्ट परिसर में पहुंच चुके हैं और इससे पीछे अब हेमंत सोरेन को ईडी के अधिकारी यहाँ पे लेके आएंगे। पीएमएलए की जो अदालत है वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा। हालांकि प्रोडक्शन के बाद जो ईडी के अधिकारी हैं कोर्ट से या प्रेयर भी करेंगे कि इनको रिमांड पे लिया जाए। हालांकि इसका निर्णय कोर्ट में पेशी के बाद होगी। हालांकि जो इस पूरे जमीन घोटाले मामले की जो पूछताछ ईडी लगातार कर रही थी और अब तक यदि बात करें झारखंड में, तो झारखंड में लगभग 1 दर्जन से अधिक ऐसे लोगों की गिरफ्तारी ईडी ने जमीन घोटाले मामले में अब तक की है, जिसमें आईएएस अधिकारी छवि रंजन के अलावे कई कारोबारी और कई जमीन माफिया भी शामिल है। अब देखना होगा कल जो गिरफ्तारी ईडी के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हुई है और आज गिरफ्तारी के बाद उनको पहली बार जो अदालत है पीएमएलए की वहां पे प्रोड्यूस किया जाएगा और रिमांड के लिए भी प्रेयर करेगी ईडी, ताकि आगे की जो पूछताछ है ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन के साथ कर सके। आप देख सकते हैं अब भी जो पूरा कोर्ट परिसर का जो दृश्य है, कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की एक झलक पाने के लिए चाहे अधिवक्ता हो या आम लोग, सभी की निगाहें खोज रही है हेमंत सोरेन को और ईडी के अधिकारी ईडी दफ्तर से हेमंत सोरेन को लेके निकल चुके हैं और थोड़ा ही अंतराल बचा है जब ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। सुरक्षा घेरे का जो आप देख सकते हैं जो पुलिस के जवान हैं, कहीं ना कहीं जिस रास्ते से हेमंत सोरेन को यहाँ पे लाया जाएगा, अदालत में पेश किया जाएगा, उस रास्ते को खाली किया गया है और सुबह से ही यदि बात करें तो यहाँ पे जितने भी जिले बिल्कुल संदीप, सुरक्षा का जो आलम है वो ऐसा है कि ह्यूमन वॉल बना दिया है पुलिस कर्मियों ने। जो स्पेशल फोर्सेस बुलाए गए हैं एक दीवार की तरह सटकर एक दूसरे से खड़े हैं ताकि कोई आदमी पार ना हो सके उन्हें। सही कहा, क्योंकि यदि सुरक्षा की व्यवस्था की बात करें तो सुबह से ही यह व्यवस्था यहाँ पे कायम है और जिस रास्ते से हेमंत सोरेन को इस पीएमएलए की अदालत में लाया जाएगा उस रास्ते को पूरी तरह से क्लियर किया गया है, ताकि जब ईडी की गाड़ियाँ जिस गाड़ियों में हेमंत सोरेन को लाया जा रहा है उन्हें यहाँ तक पहुँचने में किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और यदि बात करें इस गिरफ्तारी के बाद तो कहीं ना कहीं लोगों में इस गिरफ्तारी के बाद यदि अब तक की बात किया जाए तो गिरफ्तार होने के बाद मुख्यमंत्री जो बिल्कुल सार्वजनिक स्थल पर मुख्यमंत्री पहली बार नजर आएंगे और उन्हें एक झलक देखने के लिए न सिर्फ कोर्ट के वकील गैलरी में आकर खड़े हो गए हैं सारा कामकाज छोड़कर, बल्कि कोर्ट में जो अपने केस की सुनवाई के लिए पहुंचे हैं वो भी उत्सुकता से देखने के लिए किनारे जगह लेकर खड़े हो गए हैं। इस बीच सुरक्षा का आलम आप इससे समझिए कि जो स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ी है, जो पुलिस है झारखंड की, उसने एक दीवार का निर्माण कर दिया, एक ह्यूमन वॉल बनकर खड़े हो गए हैं ताकि गाड़ियों को कोर्ट तक पहुंचने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन जनता के बीच काफी लोकप्रिय रहे और उनकी गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा और इस्तीफे के बाद ईडी दफ्तर में रात बीतना और अब सार्वजनिक जगह पर हेमंत सोरेन पहली बार नजर आएंगे तो उनकी एक झलक के लिए आप देखिए कि सारे कामकाज छोड़कर कोर्ट में जिनकी सुनवाई है, जिनका मुकदमा चल रहा है, वो भी किनारे जगह लेकर देखने को आतुर हैं। तो वकीलों की पूरी कोर्ट की वकीलों की सारी मौजूदगी गैलरी में देखने को मिल रही है। सब कामकाज छोड़कर सभी वकील गैलरी में पहुंचे हुए हैं। इस बीच संदीप आपसे यह जानना चाहेंगे, हेमंत सोरेन का पक्ष रखने के लिए उनके भी वकील मौजूद होंगे वहां? जी, फिलहाल यदि बात करें तो दोनों तरफ से जो अधिवक्ता है वो मौजूद है और कुछ ही पल में पूर्व मुख्यमंत्री यानी हेमंत सोरेन को ईडी के जो अधिकारी है इस पीएमएलए की अदालत में पेश करेंगे और रिमांड के लिए कोर्ट से प्रेयर भी किया जाएगा। हालांकि आगे की जो पूछताछ हो वह
सहूलियत तरीके से पूछताछ संभव हो। रही वजह है कि ईडी के अधिकारी कोर्ट से यह प्रेयर करेगी कि अधिक से अधिक रिमांड की अवधि उनको दिया जाए ताकि उनसे पूछताछ की जाए। आप देख सकते हैं एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है, यानी ईडी के जो अधिकारी हैं हेमंत सोरेन को लेकर पीएमएलए की अदालत में अब पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं ईडी के जो अधिकारी हैं, गाड़ियां पहुंच गई हैं और लगभग 3 से 4 गाड़ियों के बीच में हेमंत सोरेन को इस ईडी की अदालत में आज पेश किया जाएगा। और गिरफ्तारी के बाद सार्वजनिक जगह पे यदि बात करें तो मुख्यमंत्री को लोग देखने के लिए यह पहला मौका होगा जब गिरफ्तारी के बाद ईडी दफ्तर से हेमंत सोरेन निकले हैं और यहाँ पे उनको लोग देख पाएंगे। आम जो कोर्ट में आप जो अधिवक्ता हैं वो भी आप देख सकते हैं हेमंत सोरेन को देखने के लिए कहीं ना कहीं लोग टकटकी लगाए हुए हैं। और आप देख सकते हैं ईडी की जो गाड़ियां हैं वो पहुंच चुकी है और हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर लाया गया है। और यहाँ पे तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर से लेकर अब कोर्ट पहुंच चुकी है ईडी अधिकारियों की टीम। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले कशिश न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन पीएमएलए कोर्ट पहुंच चुके हैं। ईडी की टीम ईडी दफ्तर से लेकर उन्हें कोर्ट पहुंची है। ये सबसे पहली तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। रांची के ईडी कोर्ट में हेमंत सोरेन को लेकर ईडी अधिकारियों की टीम पहुंच चुकी है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, हेमंत सोरेन को अधिकारी और सुरक्षाकर्मी अपने घेरे में लेकर ईडी कोर्ट ले जा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले कशिश न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। रांची के ईडी कोर्ट में हेमंत सोरेन को पेश किया जा रहा है। ईडी की टीम और सुरक्षा घेरे में हेमंत सोरेन को कोर्ट में ले जाया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले कशिश न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन को कोर्ट के अंदर ले जाया गया है और पीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी होगी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हेमंत सोरेन को लेकर ईडी की टीम कोर्ट में पहुंची है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले कशिश न्यूज पर आप देख रहे हैं। ईडी की टीम हेमंत सोरेन को लेकर सुरक्षा घेरे में कोर्ट में दाखिल हुई है। ये सबसे पहली तस्वीरें कशिश न्यूज पर आपको हम दिखा रहे हैं। ईडी कोर्ट पहुंच चुके हैं हेमंत सोरेन। ईडी की अधिकारी और सुरक्षा घेरे में हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया गया है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। हेमंत सोरेन को ईडी कोर्ट में पेश किया गया है। पीएमएलए कोर्ट में हेमंत सोरेन के मामले की सुनवाई होगी। अब इंतजार इस बात का है कि हेमंत सोरेन रिमांड पर लिए जाते हैं या फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। सहयोगी संदीप मौके पर मौजूद हैं। संदीप, वकीलों से आपकी पहले भी बातचीत हुई है, क्या विकल्प है हेमंत सोरेन के लिए? ये यदि हेमंत सोरेन की बात करें तो ईडी के अधिकारी उनको लेके पीएमएलए की अदालत में उपस्थित हो चुके हैं। और यदि आज की बात की जाए तो पीएमएलए की अदालत में उनको प्रोड्यूस करने के बाद ईडी रिमांड के लिए कोर्ट से प्रेयर करेगी और अधिक से अधिक रिमांड चाहेगी कि उन्हें कोर्ट से मिले उसकी अनुमति, ताकि आगे की पूछताछ हेमंत सोरेन के साथ ईडी के अधिकारी कर सकें। हालांकि देखना होगा कि कितने जो अर्जी पेशी के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि ईडी की तरफ से कितने दिन की रिमांड मांगी जाती है कोर्ट से और कोर्ट का क्या परमिशन आता है। हालांकि यदि ईडी कोर्ट उनको ईडी को परमिट करती है तो उनसे आगे की जो पूछताछ होगी वो होगी, नहीं तो यदि रिमांड संदीप, लगता है ये औपचारिकताएं जल्दी पूरी कर ली जाएंगी, क्योंकि जिन वाहनों के साथ ईडी की टीम पहुंची थी उन्हें फिर रवानगी के लिए तैयार किया जा रहा है। गाड़ियां घूमती नजर आ रही हैं। जो आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं, जो सुरक्षा घेरा बनाया गया है वहां पे
जो गाड़ी इनोवा गाड़ी से हेमंत सोरेन को लाया गया था, उस गाड़ी को अब बैक करके लगा दिया गया है, ताकि यहाँ जब ईडी कोर्ट में जो कार्रवाई है या फिर जो अदालत का जो फैसला होगा, उसके बाद इसी गाड़ी से उनको यहाँ से अगले गंतव्य तक या तो जो ईडी दफ्तर या फिर यदि न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो होटवार। तो अभी कोर्ट में हेमंत सोरेन को प्रोड्यूस किया जा रहा है। जो ईडी के अधिकारी हैं उनको सुरक्षा घेरे में लेके पीएमएलए की अदालत में पहुंचे हैं और सब हेमंत सोरेन गाड़ी से उतरते हुए सभी का हाथ हिला के अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। उनके चेहरे पे भी मुस्कान नजर आ रही थी। हाथ हिलाकर लोगों को उन्होंने अभिवादन किया और उनका जो अभिवादन था स्वीकार किया। तो अब देखना होगा कि इस मामले पर कोर्ट का क्या फैसला आता है। उसके बाद आगे की जो कार्रवाई होगी वो अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ईडी आज जरूर कोशिश करेगी कि अदालत से उनको रिमांड के लिए अधिक से अधिक समय दिया जाए, ताकि इस मामले में आगे की जो पूछताछ है वह पूछताछ ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन से कर सके। हालांकि कल देर शाम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद राजभवन जाते हैं, अपने विधायकों के साथ इस्तीफा देते हैं और उसके बाद ईडी के अधिकारी वहां से ही उन्हें लेकर सीधे ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय यानी हिनू क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचते हैं और रात भर ईडी दफ्तर में ही हेमंत सोरेन रहते हैं। और आज एक बार फिर से, क्योंकि 24 घंटे के अंदर ईडी के अधिकारी, जो नियम है उसके अनुसार 24 घंटे के अंदर उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। यही वजह है कि ईडी के अधिकारी उनको पीएमएलए की अदालत में प्रोड्यूस करने के लिए लेके आए हैं और अब सबकी निगाहें टिकी है अदालत के फैसले पर। क्या ईडी कितने दिनों की रिमांड प्रेयर करती है कोर्ट से, ईडी को रिमांड मिलती है या नहीं, या फिर न्यायिक हिरासत में हेमंत सोरेन भेजे जाते हैं, सबकी निगाहें टिकी है इस कोर्ट के फैसले का। कोर्ट का जिस तरह से फैसला होगा आगे उसी तरह की कार्रवाई ईडी या फिर जिला प्रशासन के तरफ से किया जाएगा। हालांकि जिस जगह पर या कोर्ट परिसर है वहां पे आप देख सकते हैं पूरी छावनी में तब्दील की गई है, इस सुरक्षा घेरे में लिया गया है और उसी रास्ते से होते हुए हेमंत सोरेन को इस पीएमएलए की अदालत में लाया गया है। और अब जो कोर्ट की कार्रवाई है वह चल रही है। कोर्ट में हेमंत सोरेन को प्रोड्यूस किया गया है, पीएमएलए की अदालत है जहां पे हेमंत सोरेन अभी उपस्थित है। जी बिल्कुल, तो हेमंत सोरेन के लिए अब दो विकल्प है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन हाथ हिलाते हुए वहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए ईडी की टीम के साथ सुरक्षा घेरे में कोर्ट में दाखिल हुए हैं और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तमाम वकील जो गैलरी में मौजूद थे, वहां कोर्ट में मौजूद हर व्यक्ति मुख्यमंत्री रहे, लोकप्रिय रहे हेमंत सोरेन की एक झलक गिरफ्तारी के बाद, उनके इस्तीफे के बाद देखने को बेताब नजर आई। और इस मामले को लेकर कोर्ट परिसर में सुरक्षा का दायरा काफी बड़ा और सख्त नजर आया है। ये सुरक्षा घेरे में हेमंत सोरेन को लेकर ईडी की टीम कोर्ट में दाखिल हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर कोर्ट की कार्रवाई चल रही है। हेमंत सोरेन के लिए दो विकल्प फिलहाल नजर आ रहे हैं, या तो ईडी की रिमांड या फिर न्यायिक हिरासत। हमारी नजर बनी हुई है, कोर्ट के अंदर कार्रवाई चल रही है। ईडी की टीम हेमंत सोरेन को लेकर कोर्ट में पहुंची है, वहां हेमंत सोरेन की हाजिरी हुई है और अब जो न्यायिक प्रक्रिया है उसे पूरा किया जा रहा है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन ईडी कोर्ट में फिलहाल कार्रवाई चल रही है उनके मामले की। 1000 करोड़ के जमीन घोटाले के मामले में ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है। ईडी की टीम सुरक्षा घेरे में लेकर हेमंत सोरेन को कोर्ट पहुंची और वहां उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया है। तो लगातार हम वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुरक्षा के सख्त इंतजाम वहां देखने को मिले हैं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और विशेष सुरक्षा बल की टुकड़ी की तैनाती
न सिर्फ ईडी कार्यालय में बल्कि पूरे रास्ते और कोर्ट में भी तैनात की गई है। सुरक्षा का दायरा बड़ा और सख्त रखा गया है। किसी तरह की कोई अप्रिय गतिविधि ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया और ईडी की टीम के साथ सुरक्षा घेरे में कोर्ट में हाजिर हुए हैं हेमंत सोरेन। तो बाहर अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आगे क्या होता है। संदीप, क्या उम्मीद कर रहे हैं लोग, क्या संभावना दिख रही है? ये अब पूरा मामला कोर्ट पे डिपेंड करता है कि अब कोर्ट जो फैसला सुनाएगी उसके अनुसार ही आगे की कार्रवाई होगी, क्योंकि अब हेमंत सोरेन को ईडी की जो विशेष अदालत है पीएमएलए कोर्ट वहां पे प्रोड्यूस किया गया है और ईडी भी यह कोशिश करेगी कि हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेके आगे की पूछताछ करे। हालांकि देखना होगा कोर्ट का इस पर क्या फैसला होता है, पर ईडी यह जरूर चाहेगी कि अधिक से अधिक रिमांड हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए उनको मिले ताकि सभी तथ्यों की जांच ईडी कर सके और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण का जो जिसमें लोग मुख्यमंत्री के अलावे और कौन लोग शामिल हैं या फिर इसमें कितने पैसों की अवैध जो कह सकते हैं रुपए की इस दरमियान लेन देन हुआ हो, उन सभी चीजों को खंगालने की कोशिश ईडी जरूर करेगी। और यही वजह है कि गिरफ्तारी के बाद आज उनको हेमंत सोरेन को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है। और यदि इस जमीन घोटाले मामले की बात की जाए तो अब तक ईडी लगातार इस मामले पर कार्रवाई कर रही है। इससे पहले भी जमीन घोटाले मामले में ईडी ने आईएएस अधिकारी छवि रंजन सहित कई कारोबारी और कई ऐसे जमीन माफिया थे जिनकी गिरफ्तारी की है और सभी अभी होटवार जेल में बंद है। और कहीं ना कहीं इस मामले को भी देखा जाए तो जो बड़गाई अंचल के जो अंचल कर्मी थे भानु प्रताप, उनकी भी कहीं ना कहीं संलिप्तता थी। जब उनके यहाँ ईडी की रेड पड़ी थी तो लगभग 21 ट्रंक ऐसे थे जिसमें जो सरकारी दस्तावेज थे जिनकी जगह अंचल कार्यालय में होनी चाहिए, वो दस्तावेज उनके घर पे बरामद हुए थे। और उसी कड़ी में जो मुख्यमंत्री के साथ जमीन घोटाले का जो मामला जुड़ा हुआ है, उस जमीन से संबंधित भी कागजात हाथ लगे थे और उसकी तफ्तीश करते हुए ईडी के जो अधिकारी थे वे हेमंत सोरेन तक पहुंचे थे और हेमंत सोरेन को इस बाबत लगभग 10 सम्मन जारी हुए थे। और पिछले 20 जनवरी को पहली बार हेमंत सोरेन के द्वारा ईडी के अधिकारी